अगर इंतजार कर रही होती तो दरवाजे पे खड़ी मिलती मेरे को। हाँ, राम राम जीजी। हाँ, सब ठीक है जीजी। आपके सब ठीक हैं? अच्छा, हाँ, ठीक है, आ जाओ जीजी। ठीक है, राम राम जीजी। सीमा, ए सीमा, सुन बेटा इधर आ। हाँ मम्मी जी बोलो। बेटा तुम्हारी बुआ जी आ रही हैं, रोहतक शहर वाली। अच्छा, बुआ जी आ रही हैं, बहुत ही खुशी की बात है। मैं तो शादी में उनसे मिल भी नहीं पाई थी। अब मैं बुआ जी से ढेर सारी बातें करूँगी। हाँ, बाज आएंगी, मिल ही लेना तुम। अच्छा, वो आए तो जो भी वो कहें वही बनाना है, और उनकी बातों को दिल से मत लगाना बेटा। वो बस ऐसे ही बोलती रहती हैं, और जो कहे वो कहना मान लेना, जो कहे वही बना देना, जो भी कहे बस वही कर लेना बेटा। ठीक है मम्मी जी, जो बुआ जी कहेंगी मैं वही बना दूंगी। बाकी तो आ ही जाएंगी, अभी मिल ही लोगी तुम, तुम्हें पता लग ही जाएगा कैसी है वो। आप ऐसे क्यों बोल रही हो? आप मुझे डरा रहे हो क्या? भाभी, आ गई जीजी। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी आपका कि जीजी कब आएगी, देर हो गई थोड़ी। हाँ, रहने दो तुम। अगर इंतजार कर रही होती तो दरवाजे पे खड़ी मिलती मेरे को, यहाँ बेड पे पसरी नहीं मिलती। और वो बांध रखो कुत्तो तुमने आगे, सारी तो मेरी साड़ी फाड़ दी। जीजी ऐसे करता तो नहीं है वो, ना जाने आज कैसे कर दिया। मैं झूठ बोल रही हूँ? देख मेरा कपड़ा देख, मेरा थैलो फाड़ दियो। केला लाई थी बालकन के लिए, वो सारो केलो खा गयो। और ये थैला देख, और बाहर जाके देख ले, कभी सोचे केला ना लाई मैं। देख ले जाकर, छिलका पड़ा अभी तक। आओ बैठो जीजी, बैठो। बैठूंगी तो हुई। सीमा, ए बहू, बुआ जी आ गई हैं। नमस्ते बुआ जी। राम राम बहू। बुआ जी, उसने आपसे कुछ कहा तो नहीं ना? राजा ने? राजा? अरे जिससे आप सबसे पहले मिले हो। आजकल कुत्तन के नाम भी राजा रानी रखने लग गए लोग। जा बहू, तू बुआ जी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर। ठीक है माँ जी। और सुनाओ जीजी। सुनाऊंगी बाद में, पहले नई साड़ी लेऊंगी। तेरा कुत्ता ने, राजा ने साड़ी फाड़ दी, और मैंने काट लेता तो 14 इंजेक्शन लगते मेरे पेट में। ठीक है, ले लेना जीजी। लो बुआ जी, चाय पीजिए। लो जीजी, चाय लो। यो के रांद काट के लाई है चाय का। कोई चाय है? ना इसमें चीनी, ना इसमें पत्ती, ना इसमें दूध, बस पानी ने उबाल के ले आई। चाय तो ठीक है जीजी। अरे भाऊ, तेरी माँ ने कछु सिखाया नहीं के तेरे को? ये कैसी चाय बना के धर दी तूने? आपको अच्छी नहीं लगी तो मैं दूसरी बनवा देती हूँ। और के यो ही उबला हुआ पानी पी लूंगी? जा बहू, तू दूसरी चाय बना ला बेटा। ठीक है मम्मी जी। अरे सीमा। हाँ मम्मी जी। अरे जा बेटा, सब्जी ला दे, मैं काट दूंगी। और वो छत से भी जरा कपड़े उतार के लिया, बैठी बैठी कपड़ा की तय भी मैं कर दूंगी। ठीक है मम्मी जी, कपड़े भी ले आती हूँ। मैं ना करूँ भाभी कोई भी काम? अरे तो क्या हो गया दीदी, मैं बैठी तो हूँ,
कौन सा मैंने पत्थर तोड़ने हैं, बैठे बैठे ही तो काम करना है। एक बार बोली बहू मेरी कि काम कर लो माँ जी। मैंने भी उसके 2 लगाए कान के नीचे। मैं बोली अच्छा, सारी उम्र मैंने ही धंधा फूका इस घर का, अब तू कर, तेरी बारी है काम करने की, मेरी बारी ना है अब। मैं तो आराम करूंगी अब, तेरे रहते मैं काम करूं तो लानत है मेरे ऊपर। ज्यादा मत बोल, पीहर की साइड कर दूंगी। उस दिन का दिन ना आज का दिन है, मेरी बहू चुपचाप से सारा काम करे, कुछ को नहीं बोलती मेरे से, और ऐसे कांपे थर 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 थर। अब मेरा थोड़ा मन लग जाएगा और बहू की थोड़ी मदद हो जाएगी, और इतना तो हर सास को करना चाहिए जीजी, जितना हो जाए शरीर से उतना ही थोड़ा, घर का काम भी जल्दी हो जाए, मन भी लगा रहे और बहू की मदद भी हो जाए। वो भी अकेली बेचारी कहाँ तक करेगी। ये आजकल की, पहले तो बहू ने चढ़ा ले में सिर माथे पे, और फिर कमे बहू हमारी काम नहीं करती, बहू हमारी सुनती नहीं है। पहले क्यों ना रखे बहू ने ठीक से। बेसुआदा खाना बना रखा है, ना इसमें मिर्च है, ना मसाला है, ना नमक है, बस उबाल के रख दी। मेरी बहू बनाती है इतना बढ़िया खाना। पहले वो भी ऐसे ही बेसुआदा खाना बनाया करती, एक दिन मैंने 2 लगाए कान के नीचे उसके। अब ऐसा खाना बनाती है बस पूछ मत। नहीं पूछ रही। क्या बोल रही है? नहीं कुछ नहीं कह रही जीजी। अपनी बहू को थोड़ा सलीका सिखा, नहीं समझ में आती तो 2 लगा कान के नीचे, दबदबा बना के रख अपना, समझी? समझ गई। मैं देखती हूँ बुआ जी किसका फोन है। देख किसका फोन है। बुआ जी भाभी जी का फोन है। अरे बहू मेरे हाथ तो सब्जी के हैं, जरा तू स्पीकर ऑन कर दे। हाँ बहू क्या काम है बोल। अरे ओ बुढ़िया, जाकर बैठ गई हो वहां पर, यहाँ पर झाड़ू पोछा कौन करेगा, कपड़े मैं नहीं धोऊंगी, आकर धो लेना अपने, और जल्दी से आजा, कौन काम करेगा घर का, मेरे से काम नहीं होता है। जाके जम के बैठ गई है बुढ़िया वहां पर। हाँ बहू रानी मैं आके सारा कर लूंगी, तू चिंता मत कर, मैं कर लूंगी सारा, मैं धो लूंगी कपड़े, सफाई भी कर दूंगी, तू चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगी जल्दी। कामचोर अरे मेरे को पसंद नहीं है ना बहू के हाथ के धुले हुए कपड़े, तो मैं अपने आप ही धोती हूँ, और मुझे सफाई भी पसंद नहीं आती उसकी करी हुई, इसलिए मैं अपने आप ही सफाई कर ले हूँ। जी एक बात कहूँ, दूसरों के घर में आग लगाने से बेहतर है आप अपना घर संभालो, और मैं अपनी बहू को कंट्रोल क्यों करूं, ये कोई जानवर है जो इसे मुझे कंट्रोल में रखना है। पढ़ी लिखी है आजकल की बहू, समझदार है, कंट्रोल में क्यों करूं मैं, इसकी भी तो ज़िंदगी है। और आप अपनी बहू को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते ना, तो आज जो ये आपके साथ हो रहा है जीजी, ये आपके साथ नहीं होता। आप अब भी अपनी बहू को बेटी मान लो, वो आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगी। ज़्यादा कंट्रोल करने के चक्कर में दीदी ज़्यादा तकलीफ़ सह रहे हो आप। मम्मी जी ठीक कह रही है बुआ जी, मम्मी और मेरा रिश्ता माँ बेटी की तरह है। अगर सास बहू को बेटी मान ले तो बहू भी सास को माँ मान लेती है। आप भाभी जी को अपनी बेटी की तरह प्यार कीजिए, फिर देखिए भाभी जी भी आपको अपनी माँ मान लेगी। ये तो मेरी पोल खुल गई। लोग अपने घरों में तो देखते नहीं हैं, अपने घर में तो उनके साथ अपनी बदजुबानी के कारण सलूक अच्छा हो नहीं रहा है, और दूसरों के घरों के अंदर वो आग लगाने के लिए आ जाते हैं। अपने घर को संभालिए पहले,
अपनी बहू बेटियों को देखिए पहले। दूसरों की बहू बेटियां आपके काम नहीं आएंगी, वो दूसरों के ही आएंगी। वो अपने हिसाब से अपनी बहू बेटियों को रख रहे हैं। आप अपने हिसाब से अपनी बहू बेटियों को रखिए। दूसरों की बहू बेटियों में कमियां मत निकालिए उनके ही घर में जाकर। आपके घर में जो आपकी बहू रह रही है उनके साथ व्यवहार ठीक बनाइए, ताकि एक वक्त आने पर आपकी इज्जत ना उछले। आपके बहू बेटे आपका मान सम्मान करें, ना कि आपकी इज्जत को अपने पाँव के नीचे कुचल दें।